राधे राधे आप सभी को, जय श्री श्याम आप सभी को। पूनम जी के ससुराल में जितना भी दहेज गोरेलाल जी के परिवार के द्वारा दिया गया था वो उनके ससुराल से आप वापस ले लिया गया। और किस लिए वापस लिया वो अब तो आपको पता ही होगा ना। अब जब पूनम उनकी बिटिया नहीं रही वहां पर, अब वो अब दुनिया में ही नहीं है। वही दूसरी तरफ देखिए उनका बेटा प्यारे लाल भी नहीं है, तो वो सामान वहां रखकर करेंगे क्या? मेन चीज ये है। चलो वो अभी दूसरी चीज भी मैं बताऊंगा कि क्या क्या पहलू जोड़े जा रहे हैं। दूसरा पहलू आप देख लीजिए, जब दुर्घटना हुई थी पूनम जी और प्यारे लाल जी के संग, पूनम जी के संग तो काफी बड़ा हादसा हो गया था। और शिवानी जी ने खुद बताया था कि प्यारे लाल हेलमेट पहने था, लेकिन वो हेलमेट जब उतारा तो एकदम भौचक्का हो गया उस चीज को देखकर, अपनी बहन के हालात को देख के, तो बेहोश होकर गिर गया था। ठीक है, लेकिन अब एक चीज आई है सामने जिसमें बताया है हमारी पार्लर वाली जी ने। अब पार्लर वाली जी सच बता रही है कैसा बता रही है, लेकिन उन्होंने कुछ बताया तो है, अपनी बात रखी है, क्योंकि वो लोग वहां पर रहते हैं, वहां पर जुड़े हैं तो अपनी बात बताते हैं, हर चीज बताते देखते हैं। तो उन पार्लर वाली दीदी ने बताया है कि पूनम के ससुराल वाले लोग उस जगह पहुंच चुके थे जहां पर वो एक्सीडेंट हुआ था। इटावा के नेशनल हाईवे के पास हुआ था वो एक्सीडेंट। बताया जाता ठेले वाले ट्रक वाले किसी ने किया है, जो कि इन लोग उसके पीछे भी भाग रहे थे, बताया गया। तो पार्लर वाली दीदी ने साफ साफ बताया, आप लोग खुद गौर कीजिए, उन्होंने ये बताया कि ये लोग वहां पर पहुंचे, अपनी बहू को देखा, जो कि गोरेलाल जी के बड़े भाई की बेटी है। ठीक, वही दूसरी तरफ एक कोने में प्यारे लाल जी भी पड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने उसको नहीं देखा, ना ही उसको छुआ, क्योंकि केस ना हो जाए इस वजह से, ऐसा उनको लगा। ठीक है, लेकिन अगर परिवार के सदस्य वहां पर हैं, वो चीज देख रहे हैं, और मान लो जो पूनम है वो आपकी वाइफ है, ठीक है, उनको आप देख रहे हो, उनको आप छू भी लिए हो ना, लेकिन अब प्यारे लाल जी वहां पर हैं, हिल रहे हैं, सारी जनता देख रही है, जितनी भी शिवानी कुमारी से जुड़ी जनता है सब इतना दुखी और इमोशनल हो गई थी उस वीडियो को देखकर कि वो खुद सोच रही थी बच्चा यहाँ पड़ा है, लोग वीडियो बना रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पर बच्चे को उठा क्यों नहीं रहे, ना मदद क्यों नहीं कर रहे हैं, ये लोग डर रहे थे। ठीक है, मेन चीज सोचो, ये वीडियो जो सारी है, जितनी भी है प्यारे लाल जी की है, दहेज की है, हर वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं लोग के परिवार के अकाउंट में क्यों आ रही है? सोचो, दहेज का चलो अभी जा रहा है, इनके अकाउंट्स में आएगा, चलो आ रहा है, और ये लोग जब वहां थे नहीं तो दहेज की वीडियो किसने बना ली, ये भी सोचो आप लोग। और जब मान लो वहां पर भी नहीं थे, और दूसरी तरफ देख लो जहां पर दुर्घटना हुई थी वहां पर गए थे, प्यारे लाल जी हिल रहे थे, वीडियो बना के इन लोगों ने इंस्टाग्राम अकाउंट में डाली है, क्योंकि सबसे पहली वीडियो इन्हीं के अकाउंट में देखी जा रही थी, ये सारी सबने देखी, कई लोगों ने इस पर बात भी करी, लेकिन इन्होंने उस बच्चे को क्यों नहीं बचाया? जब आप कैमरा या आपका कोई सदस्य वहां पर कैमरा लेकर खड़ा है, वीडियो बना रहा है, तो आप लोग तो मदद कर सकते थे, या उसको उठा सकते थे, या तुरंत एम्बुलेंस को कॉल कर सकते थे। मेन इंपॉर्टेंट एम्बुलेंस होती ना, तो आपने एम्बुलेंस तक को नहीं कॉल किया, कहां दिमाग घूम गया, और आप भाग रहे हो ट्रक वाले के ऊपर, ट्रक वाले के पीछे भाग रहे हो। आपने देखा हमारी वाइफ गई है, अब वाइफ तो रही नहीं, तो ये पड़ा रहने दो, उसको छोड़ो, ऐसा क्या सोचा आपने? हाँ, ऐसा कैसे सोच सकते हो आप लोग? अगर वो आपके परिवार का था, प्यारे लाल आपके साथ रह रहा था, तो एक परिवार की तरह रह रहा था, आपकी वाइफ का भाई क्या लगेगा? आपके लिए साला लगेगा ना। तो जैसे वाइफ वैसे आपका साला साहब हो जाते हैं। ठीक है, वो आपके साथ रह रहे, आपके साथ उठ रहे, बैठ रहे, खा रहे, तो आपका फर्ज बनता कि आप उनकी मदद करो। आपने वो भी नहीं किया, आप भागे सीधे ट्रक वाले के पीछे, जैसा कि पार्लर वाली दीदी बता रही है। ये सब चीजें पार्लर वाली दीदी के द्वारा बताया गया, वही हम आपको बता रहे हैं कि जब ये लोग ऐसा कर रहे हैं, तो फिर अगर वो सामान लेकर गए हैं तो इसमें क्या गलत कर दिया बताइए? अगर उन्होंने अपनी बिटिया को खरीद कर सामान दिया था, शिवानी जी ने खुद बताया कर्जे में डूबा हुआ है गोरेलाल जी का परिवार, और वो अगर अपनी बिटिया को जो दिया सामान है वो लेकर आ रहे हैं, तो उसमें क्या गलत कर देते? कई लोग कमेंट कर रहे हैं आप शिवानी वीडियो नहीं बनाएंगी, आप शिवानी वीडियो क्यों नहीं बना रही है? वैसे तो शिवानी को उछल उछल के वीडियो बनाती है, इसकी बुराई उसकी बुराई, लेकिन अपने घर वालों की वीडियो नहीं बना रही जब गोरेलाल जी ससुराल से सामान लेकर आ रहे। कुछ लोग कह रहे हैं ससुराल का सामान ससुराल में रखा रहने दो। पैसे किसने दिए थे उस सामान के लिए? दिए तो गोरेलाल जी के परिवार वाले ने दिए थे ना। और जो बारात का खर्चा वो भी तो गोरेलाल जी के परिवार के द्वारा ही सब कुछ हुआ था। वहां शादी का मेनली जो शादी होता है, बारात तो वो लड़के वाले लेकर आते हैं, लेकिन जो मेन शादी होती है वो काफी ज्यादा खर्चेली होती, काफी ज्यादा लड़की वाले के परिवार में ज्यादा ही बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है। इतना ज्यादा खर्चा हो जाता है कि बिटिया को दहेज से लेके हर एक फैसिलिटीज अपने बिटिया के ससुराल वालों के लिए करना पड़ता ताकि दहेज में कोई कमी नहीं रह जाए। लेकिन दहेज में भी उस समय कुछ ना कुछ बात हो रही थी, जब शादी हुई थी उस समय भी कुछ लड़ाइयां हो रही थी।
सोचिए, दहेज को लेकर बोला जा रहा है, ऐसा बोला गया है, ठीक है। बात कमेंट में भी कई सारे आते चीजें, तो सोचिए जब ये लोग यहाँ पर है, पहली चीज दहेज को लेकर बताया, शादी में ऐसे दिक्कत कर रहे थे, अभी देखो यहाँ पर दुर्घटना हुई, वहां पर देखो बच्चा वहां पर तड़प रहा है, बचा नहीं पाए, जो कि हमारी पार्लर वाली दीदी ये सब चीजें, अगर गोरेलाल भैया वहां से सामान ले आए तो उसमें क्या गलत कर दिया? सारा पैसा दिया तो उन्होंने था, सारा सामान खरीद कर दिया तो उन्होंने ही था ना। अब तुम तो दूसरी शादी कर लोगे भाई साहब। मेरे लिए दिक्कत ये आ रही है कि सारी वीडियो इनके अकाउंट में आई तो आई कैसी उस दुर्घटना स्थल की, काफी सारी वीडियोस थी जो इनके दुर्घटना स्थल वाली, सारी वहां पर आई थी, प्यारे लाल जी और पूनम जी की। सोचो, आप लोग खुद सोचो, इनके पास आई, अगर ये लोग वहां थे तो मदद कर सकते थे। ट्रक वाले के पीछे भाग रहे हो, नंबर देख रहे हो, जब इंसान पीछे भागता है, जब आपको पता चल जाता है कि वहां पर कोई है, चलो मान लो 2 लोग थे या 1 लोग थे, अगर 2 लोग भी थे तो 1 लोग तो कॉल कर सकता है एम्बुलेंस को, मदद कर सकता था, उस बच्चा बच जाता, बेचारा प्यारे लाल बच जाता। आपकी पत्नी साहिबा चली गई, हम सबको दुख था उस चीज का, पूरे गांव को लेकर पूरी शिवानी जी की जितनी जनता जुड़ी उन सबको दुख था, लेकिन लोग क्या कह रहे हैं, शिवानी जी ने आप वीडियो नहीं बना, ये नहीं देख रहे हैं गोरेलाल जी के घर से 2-2 बच्चे गए हैं, वो नहीं देख रहे हैं लोग, वो भूल जाते हैं, लेकिन ससुराल से सामान लेके जा रहे हैं वो गलत है। वो कहां से गलत हो जाता है आप सोचिए, ससुराल से अगर सामान ले जा रहे हैं वो तो उन्हीं का दिया हुआ सामान है, अगर वहां बच्चा नहीं रहा, और पार्लर वाली दीदी ने ये भी क्लियर करा कि वो लोग क्या कर रहे थे, जब वहां दुर्घटना स्थल पर पहुंचे थे तो सिर्फ अपनी वाइफ को छुआ और प्यारे लाल को बिल्कुल भी नहीं छुआ। आप खुद सोचो, जो बच्चा तड़प रहा था उस बच्चे को आपने छुआ नहीं, जो बच्चा अभी रहा ही नहीं था बेचारा उसको आप छू रहे हो, तो उसको छू लिया अच्छी बात है, क्योंकि भाई बेचारी वो भी आपकी घर की बहू है, वाइफ है, आपका फर्ज उसके लिए भी बनता है, तो आपका फर्ज उस सालिक साहिबा के लिए भी बनता था जिसकी आप मदद कर पाते थे, लेकिन आपने उसकी मदद बिल्कुल भी नहीं की। ये चीज हम पॉइंट ऑफ व्यू इसलिए क्लियर कर रहे हैं क्योंकि ये सब चीजें जो है पार्लर वाली भाभी ने बताया है, क्लियर किया इन सब चीजों को। बहुत गलत चीज थी, लेकिन जनता क्या कर रही है, शिवानी जी पर इल्जाम लगा रही है, गोरेलाल जी पर इल्जाम लगा रही है, अभी बस चलेगा तो क्या अभिषेक जी पर इल्जाम लगा दे कि आप तो शिवानी जी को समझाओ, आप वो ससुराल से सामान लेकर आ रहे, लेकिन ये नहीं देख रहे उनके घर के 2 बड़े बड़े बेचारे प्यारे प्यारे बच्चे चले गए, अभी उनकी उम्र ही क्या थी, लेकिन लोगों को बस ससुराल से सामान लाना दिख रहा है, किसी पे इल्जाम लगाना दिख रहा है। अब पार्लर वाली दीदी ने इस चीज को क्लियर करते हुए बताया कि वहां पर वो ऑलरेडी गई थी, इनकी बुआ, फुफड़ी या चाची या दादी बात कर रही थी इस चीज को लेकर कि वो बच्चे को बचाया जा सकता था, लेकिन इन लोगों ने नहीं बचाया। सोचो, एक ट्रक वाले को नंबर को लेकर आप भाग रहे हो, जिसका आपको अता पता नहीं है, आपको खुद पता है एम्बुलेंस जैसे वाहन होते हैं हॉस्पिटल में जो कि तुरंत आ जाते हैं, 2 मिनट कहीं 10 मिनट जितनी दूरी पर उतनी जल्दी आता है। आज के एम्बुलेंस को सड़कों पर ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक से बचाकर आगे निकाल दिया जाता है, पुलिस वाले निकाल देते हैं, ट्रैफिक पुलिस निकाल देती है, लोग खुद निकाल देते हैं कि चलो एम्बुलेंस से किसी की जान बच रही है, तो लोग खुद स्पेस दे देते हैं। तो आपको कॉल करना चाहिए, आपने कॉल नहीं किया, वो बच्चा इतनी देर से तड़प रहा था वहां पर, अगर आप कॉल करते तो वो बच्चा बच सकता था, जो सब लोग सोच रहे हैं, लेकिन आपने नहीं किया। तो आप सोच रहे हो कि ससुराल से सामान जा रहा है, आप उस वीडियो में लिख रहे हो कि भाभी नहीं रही तो गोरेलाल जी के परिवार वाले सारा सामान लेकर जा रहे हैं दहेज का, वो भी साफ साफ ऐसा लिख रहे हैं। सोचिए, ऐसा कहा जा रहा है उनको दहेज की लालच है, पैसों की लालच है, जो कि बता रही पार्लर वाली भाभी, लेकिन उस बच्चे जो गए हैं उनका दुख नहीं है, जो दुख सिर्फ जिनके बच्चे होते हैं ना उनको ज्यादा होता है, जिनने पाला पोसा होता है 21, 22, 22, 23, 30 साल तक, अपने खुद के तन के कपड़े नहीं खरीदते, अपने खाने के लिए नहीं खरीदते, लेकिन 100 बार अपने बच्चे के लिए सोचते हैं उसने खाना खाया होगा, उसके लिए कोई कपड़ा लाया जाए, या उसके लिए हम आगे क्या करें पढ़ाई को लेकर, सब माता पिता यही सोचते हैं, लेकिन क्या करें, अब उनका बच्चा गया है, उनको कोई दुख नहीं होगा। और वो मेन जब ये बताए कि ट्रक वाले के पीछे भाग रहे थे, वो भी पैसों के लिए, जो पार्लर वाली दीदी बता रही है, कितना खराब लगता है ये सब चीज सोचिए। अब आप खुद सोचिए कि कौन गलत है इस जगह पे, हाँ, अब आप खुद सोचिए कि कौन गलत कौन सही है, इस पे आप खुद सोच सकते हो, क्योंकि आपको ये सब बातें अब पता चली हैं, क्योंकि लोग सिर्फ और सिर्फ उंगली उठा देते किसी अच्छे इंसान पर कि इसने ही किया होगा, शिवानी जी पर इल्जाम लगा देते, गोरेलाल जी भाई पर इल्जाम लगा देते, कभी अभिषेक पर इल्जाम लगा देते, लेकिन वो लोग करें ना फिर भी इल्जाम लगाना, क्योंकि उनका नाम बड़ा है, उनसे ही तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा, फेम वगैरह, जो लोग आजकल कर रहे हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए। पहले देखो कि क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से वो लोग वहां से सामान लेकर जा रहे हैं, या क्या दिक्कत आई है। मदद एक ऐसी चीज है जिसमें आप एम्बुलेंस को बुलाकर तुरंत 2, 10
मिनट में आ जाती है एम्बुलेंस, आपकी मदद कर देती है। ऐसी आजकल एम्बुलेंस है इंडिया में, मदद करने लगती है, क्योंकि आजकल इंसान है कि एम्बुलेंस को पहले निकालो फिर हम जाएंगे, ये चीज है। बस अब आप लोग खुद सोचिए कि इसमें क्या बात थी, किस वजह से उन्होंने ये चीज ली है वहां से। ठीक, राधे राधे आप सभी को, जय श्री श्याम आप सभी को। मैं बस यही दुआ करूंगा कि गोरेलाल जी का परिवार आप खुश रहो, स्वस्थ रहो और हमेशा शिवानी जी के साथ बने रहो आप लोग, और आप सब एक परिवार की तरह जैसे रहते हो वैसे ही रहो, खुश रहो लाइफ में। और आप सबसे भी कहना चाहूंगा अपने माता पिता को स्वस्थ रखो, खुश रखो, कभी वृद्ध आश्रम ना भेजना। राधे राधे आप सभी को, जय श्री श्याम।